आज मैं आपके लिए लेकर के आई मोदक की रेसिपी जिसे हम चावल के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। बहुत ही जल्दी बिना किसी परेशानी के बनकर के तैयार हो जाते हैं थोड़ी सी घी के साथ। और इसे हम बिना चीनी के बनाएंगे गुड़ के साथ। तो चलिए बिना देर के ये वीडियो को शुरू करते हैं और अपना ये मोदक बना करके तैयार कर सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज हम चावल के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से मोदक बनाएंगे बप्पा के भोग के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बासमती चावल लिया है। अगर आपके पास बासमती नहीं है तो जो भी आपके पास चावल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे इस तरह की किसी गहरे बर्तन में डाल देंगे। इसको अच्छे से धुल करके साफ, चावल को धुल करके मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। और अब लेंगे कोई भी कॉटन का कपड़ा और उसे इस तरह से आप फैला दीजिए फैन की हवा में। और उसके ऊपर इस धुले हुए चावल को फैला देंगे। ये बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर सूख जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसे पतला सा फैला देंगे जिससे इसका पूरा पानी सूख जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और चावल बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। अब हम इनको वापस से एक बर्तन में रख लेंगे। ये बहुत ही जल्दी सूख करके तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इस तरह से एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे सूख भी गए हैं। अगर ना भी सूखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा मोदक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हमें इसे भूनना है। गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे थोड़ा देसी घी और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मिठाइयों का स्वाद घी के साथ ज़्यादा अच्छा आता है तो आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। और अब इसमें हम इस चावल को डाल देंगे जो हमने धुल करके और सुखा के रखे हैं। और मीडियम फ्लेम पर इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये देखिए चावल भून गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। बस इसी तरह का हमें भून करके तैयार कर लेना है। और अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे जिससे कि ये थोड़ी ठंडे हो जाएं। और वापस से उसी कढ़ाई में बची हुई घी के अंदर ही हम इस बादाम को भून लेंगे। बहुत ही जल्दी ये अच्छे से भून करके तैयार हो जाते हैं। ये अच्छे से भून गए हैं। यहाँ पे मैंने आधे कटोरी बादाम लिए हैं और अब इसे भी एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। ये देखिए। और अब इसी घी में हम डालेंगे काजू। आधे कटोरी ही मैंने काजू भी लिया है। आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बादाम को भुना था। ये भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। काजू भी भुन गए हैं। और अब इसे भी हम इस प्लेट के अंदर निकाल देंगे जिसमें हमने पहले से बादाम निकाल के रखे हैं। और अब इन सभी चीज़ों को रख देंगे जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब इसी घी के अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी कद्दूकश किया हुआ नारियल। आप मार्केट से भी नारियल का बूरा ले सकते हैं। मैंने इसे घर पर ही बनाया है। सूखे नारियल को आप इस तरह से कद्दूकश कर दीजिए और बस नारियल का बूरा तैयार हो जाता है। इसे भी बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए ये हो गया। इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। एक दूसरी कढ़ाई और उसमें डालेंगे 3 कटोरी दूध। इतना हमने चावल लिया था, तिगुना हमें दूध लेना है। तो चावल 1 कटोरी था तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 कटोरी दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फुल क्रीम या फिर टोंड कोई सा भी दूध ले सकते हैं। और अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि आधा नहीं हो जाता। ये देखिए दूध उबलते हुए आधा हो गया है और ये पहले से काफी गाढ़ा भी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये सारी चीजें जो हमने भून करके रखी थी ये भी ठंडी हो गई हैं। और अब लेंगे एक मिक्सर जार और इस मिक्सर जार के अंदर हम इस भुने हुए चावल को डाल करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। इसे बिल्कुल महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। ये देखिए इस तरह का मैंने इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। ये दरदरा ही है, बिल्कुल वैसी जैसे सूजी होती है। और अब इसे इस तरह की किसी भी बर्तन में डाल देंगे और वापस से इसी मिक्सर जार के अंदर हम ये ड्राई फ्रूट्स भी ले लेंगे जिनको हमने इस तरह से भून करके रखे थे। और इसे भी हमें पीस लेना है। इसे भी हल्का दरदरा ही पीसना है। ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने पीस लिए हैं और इसे भी इसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने चावल को इस तरह से पीस करके रखा हुआ है। साथ ही डालेंगे ये नारियल जिसको भून करके रखा था। इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने पहले इस तरह से मोदक बनाए हैं। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई। इस मोदक को आज हम गुड़ के साथ बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ लिया है। ये देसी गुड़ है और इसको इस तरह से बारीक तोड़ लिया है जिससे ये आसानी से गल जाए। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे इस घी के साथ मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेंगे। इस गुड़ को हमें बस इतना ही पकाना है कि अच्छे से गल जाए। इसे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ मेल्ट हो गया है और इसमें एक उबाल भी आ रहा है। हम गैस को बंद कर देंगे और ये जो सभी चीजें हमने मिक्स करके रखी है इसमें डाल देंगे हम ये दूध जिसको इस तरह से हमने उबाल करके रखा था।
आप इसमें इलायची पाउडर, केसर, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी इसके साथ मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे ये गुड़ जिसको हमने इस तरह से पका करके रखा था। गुड़ को हमें गरम गरम ही इसमें डाल देना है। अगर आप इस मेजरमेंट के साथ इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा और इसको भी इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा, ये थोड़ा और टाइट होगा, तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे जिससे इसे हम आराम से हाथ से टच कर सकें। ये देखिए अब ये पहले से ठंडा हो गया, इसे हम हाथ से आराम से टच कर सकते हैं और ये थोड़ा इस तरह का सख्त भी हो गया है। तो अब मैं हाथों में थोड़ा सा घी लगा ले रही हूँ, तब इसके हम मोदक बनाएंगे। इस तरह से मैं ये मोदक बिना सांचे के बना रही हूँ। इस तरह से हाथों पर रखकर इसे इस तरह से मोदक का शेप दे देंगे। ये देखिए और उसके बाद किसी भी चम्मच या चाकू के साथ उस पर इस तरह से निशान बना देंगे जैसे कि मोदक में होते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से हमारे सुंदर से मोदक तैयार हो जाएंगे और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। लग रहे ना बहुत ही अच्छी। तो इस तरह से आप आसानी से मोदक को घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं और इस तरह से बनाकर हम किसी दूसरे बर्तन में रख लेंगे। ऐसे ही हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से बिना मोल्ड के मैंने सारे मोदक बना करके तैयार कर लिए। लग रहे ना बहुत ही अच्छी। तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेस्टी मोदक को बना करके तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनके ऊपर हम इस तरह से थोड़ी सी पिस्ता लगा देंगे जिससे कि और भी सुंदर दिखेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप इस तरह से घर पर बना करके बप्पा को भोग लगाएं। सिर्फ 1 कटोरी चावल के साथ ये ढेर सारे मोदक बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पिस्ता और थोड़ी सी सफेद तिल के साथ इस मोदक को डेकोरेट कर लिया है। आप अपनी मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे इस तरह से सजा सकते हैं। तो ये हमारे मोदक बन करके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बन करके तैयार है। बिल्कुल ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी है हमारे मोदक बने हुए और आप इसे स्टोर करके 8 से 10 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। इनका टेस्ट ज्यों का त्यों बना रहता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।